दोस्तों, भारत जैसे महान मुल्क के प्रधानमंत्री को खुलेआम करियर बर्बाद करने की धमकियां दी जा रही हैं। और भारत के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? डर के मारे, खौफ के मारे सीधा सीधा जवाब देने की बजाय एक नहीं दो रैलियां करने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति का अगर आप 60% निकाले पिछले 11 सालों में, तो वो उनकी विदेश यात्राओं का था। मतलब मोदी और विदेश यात्रा ये एक दूसरे के पूरक बन चुके थे। हालत ये हो गई थी कि विपक्षी नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि मोदी को वक्त मिलेगा तो भारत भी आएंगे क्या भारत की समस्याओं को देखने के लिए, क्योंकि इन विदेश यात्राओं से मोदी की विश्वगुरु वाली छवि बनी। इस नेता ने पैर छू लिया, उस नेता ने कंधे पे हाथ रख दिया, उस नेता ने सलाम ठोक दिया, ऐसे करके शी जिनपिंग को कुछ बोल रहे हैं, वैसे करके फोटो खिंचा रहे। पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी की राजनीति इसी तक सीमित रही। लेकिन दोस्तों, वो मोदी जी जो विदेश जाने का कोई मौका नहीं चूकते थे, अब विदेश जाने से कतरा रहे हैं। हालत ये हो गई है दोस्तों कि उन्हें सीधा सीधा विदेश से धमकियां मिल रही हैं कि उनका करियर तबाह कर दिया जाएगा। और अपना करियर बचाने के लिए मोदी जानते हैं क्या कर रहे हैं? जवाब दे रहे हैं, नहीं जी, मोदी जी बिहार आ रहे हैं एक नहीं दो रैलियां करने के लिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बिहार में 2 रैलियां हैं, जिसका पूरा शेड्यूल भी आपके सामने मैं रख देती हूँ। 12-15 के आसपास का शेड्यूल है दोस्तों, जो कि मोदी ने अपने YouTube चैनल में रखा है। पहली रैली है समस्तीपुर बिहार में, दूसरी रैली है बिहार के बेगूसराय में। दोनों रैलियों में दिलचस्प ये है कि समस्तीपुर में एनडीए की लहर और जनता है तैयार फिर से एनडीए सरकार। कहीं भी बीजेपी का जिक्र नहीं है, ना ही नीतीश कुमार की सरकार का जिक्र है। मतलब मोदी जी भी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान फिलहाल तो नहीं किया जाएगा। चलिए इस बात को साइड में रखिए, आते हैं मोदी की धमकी पर। आप कहेंगे दोस्तों कि मोदी को करियर बर्बाद करने की धमकियां कहां से मिल रही हैं? मोदी अगर बिहार आ रहे हैं तो उसमें उनकी विदेश यात्रा में ना जाने की बात कहां से आ गई? सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने मैं रख देती हूँ। दोस्तों, इस बात पर बहस करनी, चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि पिछले 11 सालों से यही तो हम सुनते आ रहे हैं कि विदेश में मोदी का डंका बजता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे मोदी जी को बहुत ही इंपॉर्टेंट आसियान की बैठक में हिस्सा लेने के लिए कुआलालंपुर जाना था, लेकिन वहां उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और वर्चुअली वो उस बैठक में शामिल होंगे। दोस्तों, मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने बकायदा इसकी जानकारी दी है कि पीएम मोदी से उनकी बात हुई थी और पीएम मोदी ने उनको बताया था कि क्योंकि भारत में दीपावली का उत्सव चल रहा है, इसीलिए वो मलेशिया नहीं आ पाएंगे। हालांकि दीपावली तो गुजर गई है, लेकिन बहुत से राज्यों में जो दीपावली का उत्सव होता है वो 9 दिन भी चलता है, कई जगह 10 दिन भी चलता है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पूर्व में शर्म एल शेख में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली थी, याद होगा आपको, गजा का शांति समझौता। दोस्तों, इसके लिए उनको इजिप्ट के प्रेसिडेंट से भी न्योता मिला था, अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी न्योता मिला था, लेकिन मोदी शर्म एल शेख भी नहीं गए। अब दोस्तों, इन सब में एक चीज कॉमन है, आसियान में भी उनका ना जाना, शर्म एल शेख में भी उनका ना जाना। दोनों जगह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आने वाले हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा कुछ महीने पहले मोदी कनाडा गए थे G7 की बैठक के लिए। वहां भी ट्रंप से उनकी मुलाकात नहीं हुई। मोदी के पहुंचने से पहले ही ट्रंप वहां से निकल गए। उन्होंने उनको फोन पर बुलाया, इनवाइट किया, लेकिन मोदी ने फिलहाल उस जो पूरा यात्रा थी उसको कह दिया कि हमारे पहले से ही प्रस्तावित कार्यक्रम में फिर कभी मिलेंगे। और उसके ठीक बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बिरयानी खिलाने के लिए बुलाया था, याद है ना आपको? पॉइंट ये दोस्तों कि इन दोनों यात्राओं में जो मोदी नहीं गए, चाहे वो शर्म एल शेख हो चाहे वो आसियान की बैठक हो, दोनों में ट्रंप आने वाले थे। अब तो क्या मोदी ट्रंप से आमना सामना करने से डर रहे हैं? इस बात का डर है क्या कि ट्रंप फिर कुछ बोल देंगे? लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा है तो फिर ये तो बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि ट्रंप तो अभी 3, साढ़े 3 साल, 4 साल तो उनको कोई छेड़ने वाला है नहीं। वो तो अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे अभी। दोस्तों, अब आ जाते हैं मोदी की धमकी पर कि मोदी को बर्बाद करने की धमकी कौन दे रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ही दे रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ दिन पहले, कभी 7-8 दिन पहले, बकायदा ऑफिशियली ये बयान दिया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए कहा है कि वो नहीं चाहते कि वो मोदी का करियर तबाह कर दें, बर्बाद कर दें। डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल करियर, ये ट्रंप ने बोला था। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला था कि भारत के प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत हो गई है और भारत अब सहमति में है, इस बात को लेकर राजी हो गया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अब दोस्तों, रूस से तेल नहीं खरीदने को लेकर ही हम पर टैरिफ थोपा गया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बात बोली कि मोदी का वो पॉलिटिकल करियर तबाह नहीं करना चाहते, बर्बाद नहीं करना चाहते, लेकिन बात हो गई है मोदी से, वो रूस से अब तेल खरीदना कम कर देंगे, तुरंत नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। वहीं रॉयटर्स में एक खबर छप गई दोस्तों कि सूत्रों के हवाले से एक खबर छपी है कि अमेरिका के दबाव के बाद, सैंक्शंस के बाद अब भारत जो है रूस से तेल नहीं खरीदेगा। और ये सूत्रों के हवाले से चल रही है। मैं तो कहती हूँ भारत सरकार को तुरंत इन सूत्रों का खंडन करना चाहिए कि रॉयटर्स के सूत्र झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये तो तब होगा ना जब ये सूत्र झूठे होंगे। ये देखिए दोस्तों, ये खबर भी आपके सामने में रख देती हूँ। दोस्तों रॉयटर्स के हवाले से एक खबर है, RIL मतलब जो मुकेश अंबानी की कंपनियां जो तेल खरीदने का काम कर रही थी ना रूस से, उसके स्पोक्स पर्सन ने, उसके प्रवक्ता ने कहा है कि जो ऑयल इंपोर्ट है रूस से उसको कम किया जाएगा, किया जाना शुरू कर चुका है, और ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक है। मतलब सरकार से आदेश मिल चुका है, बहुत जल्द जो है रूस से तेल खरीदना कम कर दिया जाएगा। ये ऑफिशियली RIL के स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स छाप रहा है कि भारत ने तेल खरीदना ऑलरेडी कम कर दिया है। कुछ महीनों पहले ये खबर भी आई थी, बहुत कम लोगों की नजर इस पर गई थी। मैं आपको इस खबर को बार बार दिखाती हूँ ताकि हमको ये पता चले, न केवल हमने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है बल्कि अमेरिका से तेल खरीदना बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका से 270% तेल इस साल के शुरुआत के 4 महीनों में ही खरीदना हमने बढ़ा दिया है। 270%। मतलब अमेरिका से भी हम तेल खरीद रहे हैं, रूस से भी हम तेल नहीं खरीद रहे हैं। और ये सब कुछ खुलेआम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप मीडिया के आगे बार बार बताते हुए कह रहे हैं। पहले उन्होंने 50 से ऊपर बात बताई कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया, ट्रेड की धमकी देकर, व्यापार की धमकी देकर, और उसके बाद उन्होंने जेट्स का हवाला दिया कि इतने जेट्स गिराए गए। अब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तेल खरीदने से भारत सरकार को रोक दिया है, भारत सरकार सहमति में आ चुकी है, और स्थितियां ये आ गई है कि वो भारत के प्रधानमंत्री को खुलेआम धमका रहे हैं, कहते हुए कि वो नहीं चाहते कि मोदी का पॉलिटिकल करियर वो तबाह कर दे। और जवाब देने के लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, फोन उठाकर ट्रंप को जवाब देने के बजाय, अपनी मीडिया को सामने बुलाकर बाइट देने के बजाय, मोदी जी सीधा जा रहे हैं कहां, बिहार में 2 रैलियों को संबोधित करने के लिए। दोस्तों मैं तो कहती हूँ हमारे मोदी जी को सामने आकर ये बताना चाहिए ट्रंप को कि आप मुझे बर्बाद नहीं कर सकते। मुझे 11 सालों में मैंने देश की कोई भी विपक्षी दल नहीं छोड़ा जिसको ED CBI के जिसके यहाँ छापे नहीं पड़े हैं। बर्बाद तो मैंने अपनी देश की मीडिया को कर दिया, खत्म कर दिया, गुड बाय कर दिया देश की पत्रकारिता का। जिसने भी मुझसे सवाल पूछा उसको जेल में डालने की पूरी व्यवस्था कर दी गई। ऐसे पत्रकार जो सत्ता की आंख में आंख डालकर सवाल पूछते थे, या तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया, या उनके चैनल खरीद लिए गए, या फिर उनके केस दर्ज कर लिए गए। विरोध की उठती हर आवाज को मैंने पूरी तरह से बंद कर दिया है। देश में ऐसा भय का माहौल है, डर का माहौल है कि आम आदमी सोशल मीडिया में 4 शब्द लिखने से डरता है। एक पूरी ऑनलाइन ट्रोल आर्मी खड़ी कर दी, जिसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो 4 शब्द मीडिया में रख सके, सोशल मीडिया में बोल सके। मैं तब बर्बाद नहीं हुआ तो आप क्या मुझे बर्बाद करेंगे? दोस्तों ये बात मजाक की नहीं है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। हमें जो भी उनसे आपत्ति शिकायत होगी हम उनसे सामने बैठकर सवाल पूछेंगे, क्योंकि यह हमारा अधिकार है, हमें संविधान ने अपना ये अधिकार दिया है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति को जवाब देना चाहिए। और ऐसा तो है नहीं कि बातचीत नहीं हो रही है दोनों के बीच, दिवाली में भी बातचीत हुई है। ट्रंप खुद ही बोल रहे हैं कि उनकी खूब बातचीत हो रही है मोदी से, दोनों एक दूसरे को माय डियर फ्रेंड कहने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, खूब बातचीत हो रही है दोनों की। तो दोनों की जब बातचीत हो रही है, कोई ऐसी कम्युनिकेशन गैप नहीं है, तो फिर ट्रंप खुलेआम मोदी को इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री जवाब देने की बजाय उनसे आमना सामना ना हो ऐसी तमाम विदेश यात्राओं को कैंसिल कर रहे हैं, और जवाब देने के लिए कहां जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं। बिहार में 2 रैलियां कर रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।